आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं रोहित मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं अपने कॉलेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज आपको पढ़ाएंगे हॉर्टिकल्चर, और हॉर्टिकल्चर के अंतर्गत जो मेरा एक महत्वपूर्ण टॉपिक है वो है आम। ठीक है, मैंगो की खेती। ठीक है, कल्टीवेशन ऑफ मैंगो। आज हम आपको आम के बारे में, आम की प्रमुख वैरायटीज़ के बारे में, आम की कैसे कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस की जाती है, और आम की प्रमुख जो है वो कौन कौन से महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं, बिंदु हैं, उनके बारे में हम आपको डिटेल से बताएंगे। तो आइए अपनी क्लास को मैं स्टार्ट करता हूँ। इस आम, ये जिसको इंग्लिश में मैंगो कहते हैं, और अगर बात की जाए इसके साइंटिफिक नेम की, तो इसके साइंटिफिक नेम को जो है वो मैंजीफेरा इंडिका कहा जाता है। ठीक है, इसे वनस्पतिक नाम की बात की जाए तो आम का जो वनस्पतिक नाम है वो है मैंजीफेरा इंडिका। इसकी जो फैमिली है एनाकॉर्डियेसी है। फैमिली किस प्रकार का है? एनाकॉर्डियेसी है। ठीक है, तो हम आम को बात की जाए कि आम को हम बाथरूम फल या भारत का राष्ट्रीय फल और फलों का राजा कहते हैं। ठीक है, तो आम जो है वो इसके जिसका साइंटिफिक नेम है मैंजीफेरा इंडिका, और इसकी फैमिली एनाकॉर्डियेसी, इसे हम बाथरूम फल या फलों का राजा और या फिर जो है वो भारत का राष्ट्रीय फल के नाम से जो है वो जानते हैं। आम एक उष्णकटिबंधीय फसल का महत्वपूर्ण फसल है जो अपने स्वाद के कारण, ठीक है, अपने विटामिन के कारण, अपने पोषक तत्वों के कारण जो है वो जाना जाता है। यह एक स्वादिष्ट फल है जिसमें पर्याप्त मात्रा में विटामिन ए और सी जो है वो और तमाम प्रकार के एंटीऑक्सीडेंट गुण मौजूद होते हैं, जो काफ़ी जो है वो पोषणीय दृष्टि से और स्वाद के दृष्टिकोण से एक महत्वपूर्ण फल है। आम की खेती एक बड़े पैमाने पर हमारे जो है वो भारत में की जाती है। कई सारे राज्य जो है वो इसकी खेती में प्रमुख अग्रणी हैं। ठीक है, तो आइए इसके बारे में और सारे हम स्टेप्स की बात करते हैं। अगर इसको ओरिजिन प्लेस की बात की जाए, इसके उत्पत्ति स्थान की बात की जाए, या भारत और वर्मा क्षेत्र में इसका ओरिजिन प्लेस है, और विश्व में आम उत्पादन में भारत क्या है? प्रथम स्थान पे है, जिसमें से 54% जो है वो टोटल जो है वो जो वर्ल्ड लेवल का होता है आम का जो प्रोडक्शन है, 55% जो है वो भारत में प्रोड्यूस किया जाता है। भारत में सर्वाधिक आम उत्तर प्रदेश में उगाया जाता है। अगर बात की जाए सबसे ज़्यादा आम कहाँ पर प्रोड्यूस किया जाता है उत्पादन में, तो वो है उत्तर प्रदेश का स्थान है। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश की एक प्रमुख फसल है मैंगो। ठीक है, इसके बाद राजस्थान में बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, कोटा, बूंदी, झालावाड़, जयपुर, कई सारे राज्य हैं जहाँ पर आम की खेती प्रमुख रूप से की जाती है। ठीक है, और आम में जो है विटामिन ए सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, लगभग कि 4800 आयु पर 100 ग्राम जो है वो पाया जाता है। तो सबसे ज़्यादा किस विटामिन की मात्रा अधिक होती है? विटामिन ए की मात्रा। इसके अलावा विटामिन सी की भी मात्रा जो है वो पाई जाती है। ठीक है, और आम क्या है? एक जो है परपरागित फसल है। ठीक है, यानी क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप है। ठीक है, इसमें परागण घरेलू मक्खी यानी हाउस फ्लाई के द्वारा होता है। बात की जाए किसके द्वारा होता है? हाउस फ्लाई के द्वारा जो है वो क्रॉस पॉलिनेशन होता है। आम का खाने योग्य जो भाग होता है उसे मेसोकार्प कहते हैं, यानी कि मध्य फल भित्ति होता है। तथा आम का एक क्या है? क्लाइमेटिक फ्रूट है। कैसा प्रकार का फ्रूट है? क्लाइमेटिक फ्रूट है। इसे ड्रूप फ्रूट के नाम से भी जानते हैं। क्या नाम जानते हैं? ड्रूप फ्रूट के नाम से भी जानते हैं। इसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण और बिंदु हैं। आम में क्या होता है कि अल्टरनेट ब्रीडिंग पाई जाती है। ठीक है, आम में क्या होता है? अधिकतर कुछ ऐसी प्रजातियां होती हैं जिसमें अल्टरनेट ब्रीडिंग पाई जाती है, मतलब कि एक वर्ष वो फल देती हैं और एक वर्ष में फल जो है वो नहीं आते हैं, जिसे हम एकांतर फलन के नाम से जानते हैं। ये जो प्रमुख समस्या पाई जाती है वो कुछ महत्वपूर्ण प्रजातियां हैं, जैसे कि लंगड़ा और दशहरी। ठीक है, तो आम में अगर पूछा जाए कि अल्टरनेट ब्रीडिंग किस प्रजाति में पाई जाती है, तो वो है आपके लंगड़ा और दशहरी में अधिक होती है। ये समस्या उत्तर भारतीय किस्मों में अधिक पाई जाती है। ठीक है, मतलब कि लगभग जो उत्तर भारत है, इसे मतलब उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो वहाँ की जो किस्में हैं लंगड़ा, दशहरी, चौसा, उसमें अधिकतर जो है वो अल्टरनेट ब्रीडिंग की प्रॉब्लम्स जो है वो देखने को मिलती है। और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स ये लंगड़ा और दशहरी की प्रजातियों में देखी जाती है।
आम में एकांतरण फलन को कल्टार या पेक्लोब्यूट्रोल, ठीक है, एट द रेट 5 ग्राम प्लांट की हार्मोन से नियंत्रित किया जा सकता है। मतलब कि कल्टार से जो है वो इसकी समस्या को हम दूर कर सकते हैं, इसका स्प्रे कर करके ये समस्या दूर हो सकती है। आम की जो निरंतर फलन वाली रेगुलर बियरिंग है देने वाली किस्मों में, जो कि दक्षिण भारत में आम्रपाली, मल्लिका, सिंधु, नीलम, तोतापुरी आदि हैं, ठीक है। तो आम में जो रेगुलर बियरिंग की प्रॉब्लम है, मतलब कि रेगुलर रूप से फलक देने वाली जो किस्में हैं, जैसे कि आपकी आम्रपाली हो गई, मल्लिका हो गई, सिंधु हो गई, नीलम हो गई, तोतापुरी हो गई, ये रेगुलर जो है वो फलक देने वाली प्रजातियां होती हैं, ठीक है। आम की अल्फांसो किस्म निर्यात हेतु उपयुक्त है, ठीक है। निर्यात हो तो आपसे पूछा जाए कि आम के लिए निर्यात की जाने वाली कौन सी किस्म महत्वपूर्ण है, वो है आपकी अल्फांसो। अल्फांसो प्रजाति जो है वो निर्यात के लिए क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण किस्म है, ठीक है। इसमें स्पॉन्जी ऊतक की समस्या सबसे ज़्यादा पाई जाती है, ठीक है, यानी कि फल जो है बाहर से अच्छा परंतु भित्ति के अंदर ऊतक सड़ने लगते हैं। तो ये जो स्पॉन्जी ऊतक की समस्या है, फल जो है बाहर से अच्छे दिखाई देंगे लेकिन अंदर से क्या हुआ, बिल्कुल सड़े हुए रहेंगे, काले पड़ जाते हैं, भूरे धब्बे पड़ जाते हैं, वो दिखाई देंगे, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम कहते हैं जो है वो ऊतक क्षय रोग के नाम से जानते हैं, या फिर इंग्लिश में स्पॉन्जी ऊतक के नाम से जानते हैं, ठीक है। ये समस्या किसमें पाई जाती है, ये अल्फांसो की प्रजाति में जो है वो अधिकतर देखी जाती है, ठीक है। आम की जो सबसे मीठी किस्म है वो क्या है, चौसा, ठीक है। चौसा जो है वो कहाँ की किस्म है, ये उत्तर प्रदेश की प्रमुख किस्म है, ठीक है। आम की बीज रहित जो किस्म है वो क्या है, सिंधु है, ठीक है। सीडलेस वैरायटी ऑफ मैंगो इज नोन एज सिंधु, ठीक है। तो सिंधु एक ऐसी किस्म है जो बीज रहित किस्म कही जाती है, ठीक है। आम की अल्फेंजो किस्म मुख्यतः महाराष्ट्र में उगाई जाती है। अगर आप पूछा जाए कि जो अल्फेंजो किस्म है वो कहाँ से जुड़ी हुई है, इसे हम जो आपके महाराष्ट्र में उगाई जाती है, ठीक है। इसे हाफूस नाम से भी जानते हैं, किस नाम से भी जानते हैं, हाफूस के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो इसे अल्फांजो जो किस्म है वो महाराष्ट्र की एक प्रमुख किस्म है, इसे हाफूस नाम से भी जाना जाता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे हमें याद रखना है। और आपसे पूछा जाए कि आम की बीज रहित किस्म कौन सी है, तो आम की बीज रहित किस्म है सिंधु। आपसे पूछा जाए सबसे मीठी किस्म कौन सी है, वो है आपकी चौसा है। और आम में कौन सी ऐसी किस्म है जिसमें आपकी जो है वो क्या कहते हैं, ऊतक क्षय की समस्या पाई जाती है, ठीक है। यानी कि आपकी स्पॉन्जी टिश्यूज़ की समस्या पाई जाती है, स्पॉन्डी टिश्यूज़ की समस्या पाई जाती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, अल्फांसो कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इसे हमें याद रखना है। इसके बाद आम की जो शाही सुगंधा किस्म है, ठीक है, शाही सुगंधा किस्म है वो निरंतर फल देने वाली एवं मैंगो मालफॉर्मेशन से मुक्त है। शाही सुगंधा जो किस्म है वो रेगुलर बीयरिंग, मतलब कि रेगुलर रूप से फ्रूटिंग वाली जो है वो प्रजाति है, और इसमें जो है मैंगो मालफॉर्मेशन जो डिजीज़ होता है, रोग होता है, जिसके प्रति क्या है, रेजिस्टेंस है, ठीक है। और आम की जो रूमानी किस्म है दशहरी में बौनापन हेतु प्रयोग में लेते हैं, ठीक है। आम की रूमानी किस्म जो है वो दशहरी में बौनापन हेतु जो है वो प्रयोग की जाती है, ठीक है। आम के फलों का जो भंडारण होता है वो 3.9 to 8.9 डिग्री सेंटीग्रेड यानी 13 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान एवं 85 से 90% आर्द्रता पर जो है वो 4 से 7 सप्ताह तक भंडारित किया जा सकता है। मतलब आम के प्रोसेसिंग की बात की जाए तो इस टेम्परेचर पे आम को रखा जा सकता है, ठीक है। 3.9 to 8.9 डिग्री सेंटीग्रेड यानी 13 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान एवं 85 to 90% अपेक्षित ह्यूमिडिटी पर इसे 4 से 7 सप्ताह तक जो है वो भंडारित किया जा सकता है, ठीक है। और वैक्सीन से फलों की भंडारण क्षमता बढ़ाई जा सकती है, मतलब वैक्सीन करके उस पर मोम की परत चढ़ा करके उसकी जो भंडारण कैपेसिटी है उसको बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। तो ये आम के लिए कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। अन्य महत्वपूर्ण बिंदु है जैसे इसकी मृदा की बात की जाए छात्रों, अगर इसमें सॉइल की बात की जाए तो जैसे आम की खेती के लिए अच्छी जल निकास वाली दोमट मृदा
उपयुक्त है। ठीक है, आम के लिए कौन सी सॉइल इंपॉर्टेंट होती है? लूमी सॉइल इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, टेम्परेचर की बात की जाए तो उपयुक्त तापमान कितना होता है? 24 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ठीक है, उपयुक्त टेम्परेचर कितना होता है? 24 टू 27 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होता है। ठीक है, पुष्पन के समय पाला और वर्षा हानिकारक होती है। क्या होती है? अगर फ्लावरिंग के टाइम पे पाला और वर्षा क्या होती है? हानिकारक होती है। आम में मुक्ता क्या होता है? उष्ण जलवायु का पौधा है तथा आम का फल अस्थिल यानी ड्रूफ प्रकार का होता है। ठीक है, आम का जो फल होता है वो किस प्रकार का होता है? ड्रूप टाइप का होता है। ठीक है, ड्रूप टाइप होता है और उष्ण जलवायु का पौधा होता है। ठीक है, तो आम की खेती मुख्यतः जो है वो उष्ण जलवायु में की जाती है, उष्ण कटिबंधीय जलवायु में की जाती है। ठीक है, सब ट्रॉपिकल एरियाज में की जाती है। इसे हम इसके फल का टाइप्स की बात की जाए तो इसे ड्रूप प्रकार के फल जो है वो होते हैं। ठीक है, अब इसके प्रोपोगेशन की बात की जाए तो इसकी जो व्यापारिक विधि होती है, व्यापारिक विधि यानी कमर्शियल जो विधि होती है, उसे हम उत्तर भारत के लिए विनियर ग्राफ्टिंग के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो इसमें जो ग्राफ्टिंग का टाइप होता है वो विनियर ग्राफ्टिंग होती है। ठीक है, मतलब कमर्शियल रूप से जो प्रोपोगेशन की मेथड होता है, आपसे पूछा जाए कि कमर्शियल मेथड्स ऑफ मैंगो इज नोन एज विनियर ग्राफ्टिंग, तो विनियर ग्राफ्टिंग को प्रयोग किया जाता है। ठीक है, नई व आर्थिक विधि है इपिकोटाइल स्टोन। ठीक है, इपिकोटाइल स्टोन ग्राफ्टिंग जो है वो जो कहाँ पर प्रचलित है? महाराष्ट्र और गुजरात में अपनाई जाती है। तो महाराष्ट्र और गुजरात में जो अपनाई जाने वाली प्रोपोगेशन की विधि है वो है इपिकोटाइल ग्राफ्टिंग। किस नाम से जानते हैं? इपिकोटाइल ग्राफ्टिंग के नाम से इसको जाना जाता है। इसके अलावा आम में दक्षिण भारत में इनार्चिंग विधि से भी प्रवर्धन किया जाता है। ठीक है, दक्षिण भारत में किससे प्रवर्धन किया जाता है? इनार्चिंग विधि के द्वारा भी जो है वो इसका प्रोपोगेशन जो है वो किया जाता है। तो ये कई सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट थे आम के। ठीक है, इसके बाद पौध लगाने को जो समय होता है आम में, पौध लगाने का समय जो होता है वो होता है जुलाई से अगस्त, यानी कि प्लांटिंग टाइम की बात की जाए तो सबसे उपयुक्त जो समय होता है वो होता है आपके जुलाई से अगस्त का महीना। ठीक है, आम में जो पुष्प आते हैं वो फरवरी माह में आते हैं। ठीक है, आम में पुष्पन की जो फ्लावरिंग स्टेज होती है, फ्लावरिंग का जो टाइम होता है वो क्या होता है? फरवरी महीने। ठीक है, वैसे तो जनवरी में कुछ स्टार्ट होते हैं लेकिन जो पीक टाइम होता है वो फरवरी महीना जो है वो होता है। डिस्टेंस की बात की जाए तो 10 × 10 मीटर स्क्वायर एवं आम्रपाली किस्म के लिए 2.252 मीटर होता है। ठीक है, वैसे आम की बात की जाए तो 10 × 10 जो है वो मीटर स्क्वायर पे आम की प्लांटिंग की जाती है, डिस्टेंस रखी जाती है। लेकिन एक आम्रपाली जो किस्म है हाई डेंसिटी प्लांटिंग की जाती है, एसडीपी इसमें अपनाया जाता है। तो हाई डेंसिटी प्लांटिंग के लिए सबसे उपयुक्त फसल है आम्रपाली, और इसमें जो डिस्टेंस रखते हैं वो रखते हैं 2.5 टू 2.5 मीटर। ठीक है, वैसे कॉमन में 10 × 10 मीटर रखी जाती है, लेकिन अगर बात की जाए हाई डेंसिटी प्लांटिंग की, सघन रोपण की बात की जाए तो सघन रोपण वाली जो किस्म है वो है आम्रपाली, और इसमें जो डिस्टेंस रखते हैं वो 2.5 टू 2.5 मीटर जो है वो रखते हैं। 2.5 से 2.5 मीटर पे लगाते हैं और 1 हेक्टेयर में लगभग 1600 पौधे जो है वो लगाए जाते हैं। ठीक है, इसके बाद आम की कुछ प्रमुख किस्में हैं। ठीक है, आम की कुछ प्रमुख किस्में हैं जिसको हम आपको बता सकते हैं शॉर्ट में, तो एक बार फिर से देख लीजिएगा। ठीक है, आम की सबसे उन्नत जो किस्म है वो है अल्फेंजो। अल्फेंजो जो है वो भारत में आम की श्रेष्ठ किस्म है, निर्यात के लिए उपयुक्त है, लेकिन इसमें जो है वो स्पॉन्जी उत्तक की समस्या जो है वो अधिक पाई जाती है। ठीक है, तो बिल्कुल इसको अच्छे से याद रखना है। अल्फांजो कहाँ की किस्म है? महाराष्ट्र की है। इसमें कौन सी समस्या पाई जाती है? स्पॉन्जी टिश्यू की समस्या पाई जाती है। ठीक है, और इसे किस नाम से जानता है? हाफूस नाम से भी जानते हैं या बादामी नाम से भी जाना जाता है। किस नाम जानता है? हाफूस या बादामी नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट चौसा है, यह आम की सबसे मीठी तथा उत्तर भारत की पछेती किस्म है। ठीक है, ये जो है आपसे पूछा जाए कहाँ की किस्म है? उत्तर भारत की किस्म है, मोस्टली यूपी की है। ठीक है, और आम की सबसे मीठी किस्म कौन की है? तो सबसे मीठी किस्म चौसा है। ठीक है, तो इस प्रकार से इसे हम अच्छे से याद करके रख सकते हैं। और इसे आम की सबसे पछेती किस्म कौन सी है? तो चौसा है, ये बिल्कुल याद रख सकते हैं। इसके बाद तीसरा है बॉम्बे ग्रीन। ठीक है, बॉम्बे ग्रीन जो है वो
वो उत्तरी भारत की अगेती किस्म व सबसे अधिक मैंगो मालफॉर्मेशन से मुक्त युक्त है। ठीक है, तो बॉम्बे ग्रीन की कहाँ की किस्म है? उत्तर भारत की एक प्रमुख अगेती किस्म है जो मालफॉर्मेशन डिजीज होता है, मैंगो मालफॉर्मेशन से मुक्त होती है। ठीक है, ये हमें अच्छे से याद रखना है। इसके बाद फिर बॉम्बे येलो, ठीक है, बॉम्बे येलो जो है यह कहाँ की किस्म है? यह बिहार की अगेती किस्म है। कहाँ की अगेती किस्म है? बिहार की अगेती किस्म है। इसके बाद केसर जो एक प्रजाति है, केसर, ठीक है, केसर यह प्रसंस्करण के लिए उपयुक्त है। आज से पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा प्रसंस्करण के लिए कौन सी उपयुक्त प्रजाति है, वो है आपका केसर। ठीक है, ये गुजरात की अगेती किस्म है। कहाँ की किस्म है? गुजरात की अगेती किस्म है। इसके बाद लंगड़ा, लंगड़ा की बात की जाए तो उत्तर भारत की मध्यम पकने वाली कौन सी किस्म है? लंगड़ा है। ठीक है, उत्तर भारत की यानी कि उत्तर प्रदेश में भी जो प्रमुख रूप से उगाई जाती है, इसे हम लंगड़ा कहते हैं। ठीक है, ये मध्यम पकने वाली किस्म होती है। इसके बाद लाल सिंदूरी, यह पाउडरी मिल्ड्यू रोधी किस्म है। कौन सी? लाल सिंदूरी कौन सी किस्म है? पाउडरी मिल्ड्यू जो डिजीज़ होता है, ठीक है, उसके प्रति जो है वो रोधी किस्म होती है, इसे हम लाल सिंदूरी कहते हैं। ठीक है, इसके बाद नीलम, यह तमिलनाडु की देरी से पकने वाली किस्म है तथा यह लंबे यातायात हेतु उपयुक्त है। ठीक है, तो तमिलनाडु की कौन सी किस्म है? नीलम है, और दूर निर्यात के लिए भेजने के लिए, मतलब कि लंबे ट्रांसपोर्टेशन के लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वैरायटी जो है वो होती है। इसके बाद फजली है। ठीक है, फजली जो होती है यह पछेती किस्म है और यह बिहार एवं पश्चिम बंगाल की सामान्य उगने वाली किस्म होती है। ठीक है, फजली कहाँ पर उगती है? बिहार एवं पश्चिम बंगाल में जो है वो फजली की प्रजाति जो है वो विकसित है, वहाँ पर इसकी खेती की जाती है और यह एक पछेती किस्म होती है। इसके बाद दशहरी जो है वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण वैरायटी है। कहाँ की वैरायटी है? उत्तर प्रदेश की। ठीक है, दशहरी जो है वो उत्तर प्रदेश की एक अगेती प्रजाति है, मध्यम पकने वाली किस्म है। इसकी संग्रहण क्षमता जो है वो अच्छी है और उत्तर भारत की सबसे प्रसिद्ध किस्म है। तो आपसे पूछा जाए कि उत्तर भारत यानी उत्तर प्रदेश की जो सबसे प्रसिद्ध किस्म है वो कौन सी है? दशहरी है। इसकी प्रिजर्वेशन कैपेसिटी काफ़ी अच्छी है। ठीक है, स्वाद में भी काफ़ी अच्छी है। इसके बाद बेंगलोरा है, यह दक्षिण भारत में तोतापुरी के नाम से जानी जाती है। ठीक है, तोतापुरी के नाम से कौन सी किस्म जाती है? बेंगलोरा किस्म जो है वो जानी जाती है। बैगनपल्ली, ठीक है, बैगनपल्ली कहाँ की है? तमिलनाडु एवं आंध्र प्रदेश की है। व्यापारी किस्म है जो सफ़ेदा नाम से जानी जाती है। ठीक है, सफ़ेदा के नाम से कौन सी किस्म जानी जाती है? बैगनपल्ली जो है वो जानी जाती है। ठीक है, जो कि तमिलनाडु एवं आंध्र प्रदेश की जो है वो एक व्यापारी किस्म है। ठीक है, इसके बाद निरंजन की बात की जाए तो यह ऑफ सीजन की किस्म है। कैसी किस्म है? ऑफ सीजन की किस्म है। निरंजन किस प्रकार की किस्म है? ये ऑफ सीजन की किस्म है, जिसे हम जानते हैं। इसके बाद जेवियर कौन सी किस्म है? सबसे अधिक TSS यानी 24.8 ब्रिक्स। ठीक है, सबसे अधिक जो TSS यानी 24.8 ब्रिक्स की जो है किस्म है वो है जेवियर, यानी कि सबसे ज़्यादा उसमें जो है वो गाढ़ता, उसकी सांद्रता जो है वो पाई जाती है। तो सबसे ज़्यादा TSS वाली किस्म है इसमें जेवियर किस्म है। ठीक है, तो यानी पैक्टिन की मात्रा काफ़ी ज़्यादा पाई जाती है जेवियर की किस्में। निरंजन जो है वो ये ऑफ सीजन की किस्म है, मतलब कि बिना सीजन के ये फल देती है। ऑफ सीजन किस्म आपसे पूछी जाए वो है आपका निरंजन। ठीक है, याद रखना है। यानी और अगली किस्म है रूमानी। रूमानी जो किस्म है वो होती है सेब की आकृति। ठीक है, सेब आकृति, तो सेब जैसी आकृति में दिखने वाली कौन सी किस्म है? रूमानी। इसके बाद एडवार्ड, एडवार्ड क्या है? एंथ्राकोनोज प्रतिरोधी किस्म है। एडवार्ड कैसी किस्म है? एंथ्राकोनोज रोधी किस्म है। एंथ्राकोनोज डिजीज से जो है वो प्रतिरोधी किस्म जो है वो एडवार्ड है। ठीक है, इसके बाद तो ये कई सारी किस्में थी जो हमने आपको डिटेल से बता दिया। तो ये आपकी जो है वो सामान्य प्रजातियां थी जो हमने आज आपको बताया। ठीक है, तो इसको मैं आपको पार्ट 2 में मैं इसको कई पार्ट में पढ़ा रहा हूँ, मतलब कि आम की फसल थोड़ा बड़ी है तो मैं इसको 2 पार्ट में आपको पढ़ाऊँगा। तो पहला पार्ट आज था जो मैंने आपको पढ़ा दिया। अब इसके अलावा कुछ अन्य जो है वो इसमें टॉपिक्स से जो बचे रह गए थे, अन्य कुछ संकर प्रजातियाँ हैं, उसके बारे में मैं जो है वो आपको डिटेल से नेक्स्ट क्लास में जो है बताऊँगा। तो
बिल्कुल हमारे चैनल को ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो आज की क्लास बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम नए टॉपिक के साथ आपको फिर मिलेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।